नमस्ते। चलिए आज एक जबरदस्त दिमागी कसरत करते हैं। आज हम अपने सामान्य ज्ञान को ना सिर्फ परखेंगे बल्कि ये भी पक्का करेंगे कि ये सारे तथ्य हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। तो देखिए, आज का तरीका बहुत ही सीधा और असरदार है। एक सवाल होगा, फिर उसका जवाब, और फिर हम सब मिलकर उसे दोहराएंगे ताकि वो हमारी याददाश्त में एकदम पक्का हो जाए। समझिए कि ये हमारे दिमाग के लिए एक तरह का वर्कआउट है। तो क्या कहते हैं, शुरू करें? आज की हमारी इस ड्रिल में ये 5 मुख्य टॉपिक्स शामिल रहेंगे। हम भारतीय राजव्यवस्था, इतिहास, भूगोल, कंप्यूटर और कुछ विविध मामलों पर नजर डालेंगे। हर सेक्शन एक नया राउंड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दौर की शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान से जुड़ी कुछ जरूरी बातों से। तो पहला सवाल ये है, वो कौन सा अनुच्छेद है जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है? सोचिए जरा। और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21A। चलिए इसे दिमाग में बिठा लेते हैं। जब भी बच्चों के शिक्षा के अधिकार की बात हो तो अनुच्छेद 21A याद आना चाहिए। एक बार फिर, अनुच्छेद 21A किससे जुड़ा है? जी हां, मुफ्त शिक्षा के मौलिक अधिकार से। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी सवाल। मान लीजिए देश में इमरजेंसी लगी है, तब भी ऐसे कौन से 2 मौलिक अधिकार हैं जिन्हें छीना नहीं जा सकता? वो हैं अनुच्छेद 20 और 21। ये हमें जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दोष सिद्धि से सुरक्षा देते हैं। तो याद रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अनुच्छेद 20 और 21 हमेशा हमारे साथ हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब संसद के दोनों सदनों की एक साथ बैठक बुलानी हो तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद का इस्तेमाल करते हैं? इसका जवाब है अनुच्छेद 108। बस ऐसे याद रखिए, 108 नंबर दोनों सदनों को एक साथ लाता है। तो संसद का संयुक्त सत्र मतलब अनुच्छेद 108। चलिए अब थोड़ा विषय बदलते हैं और इतिहास की गलियों में चलते हैं। हमारा अगला सेक्शन भारत के इतिहास पर है। हमारा पहला सवाल इतिहास से। मगध साम्राज्य का पहला शासक कौन था? याद करने की कोशिश कीजिए। हाँ, तो वो नाम था बिंबिसार, हर्यक वंश के बिंबिसार। तो मगध और पहले शासक बिंबिसार। चलिए इसे पक्का कर लेते हैं, मगध का मतलब बिंबिसार। अब सीधे चलते हैं साल 1526 में, पानीपत की पहली और बहुत ही अहम लड़ाई। बाबर तो जीता था, पर उसने हराया किसे था? उसने हराया था इब्राहिम लोधी को। तो ये लड़ाई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। अब आते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के एक बहुत बड़े मोड़ पर, बंगाल का विभाजन। क्या आपको साल और उस वक्त के वायसरॉय का नाम याद है? ये हुआ था 1905 में और वायसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। इन दोनों को एक साथ याद रखते हैं, बंगाल का विभाजन 1905, लॉर्ड कर्जन। और इतिहास से हमारा आखिरी सवाल, हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? और ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कितना सुंदर कनेक्शन है ना? हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य मुंडक उपनिषद से। तो इतिहास हो गया। अब जरा जमीन और उस पर रहने वाले लोगों की बात करते हैं। अगला सेक्शन है भारत का भूगोल और जनगणना। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा था? जवाब बिल्कुल साफ है, केरल। वहां की साक्षरता दर लगभग 94% थी, जो कि कमाल की बात है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता मतलब केरल। अच्छा, अब ये बताइए कि भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? ये जम्मू और कश्मीर में है और इसका नाम है वुलर झील। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील। ठीक है, अब जमीन से निकलकर डिजिटल दुनिया में चलते हैं। ये सेक्शन कंप्यूटर से जुड़े कुछ जरूरी सवालों के बारे में है। 2 बहुत काम के कीबोर्ड शॉर्टकट। अगर आपको MS एक्सेल में आज की तारीख डालनी है तो बस CTRL और सेमीकोलन दबा दीजिए। और अगर MS वर्ड में हाइपरलिंक बनाना है तो शॉर्टकट है CTRL के साथ K। तो तारीख के लिए CTRL सेमीकोलन और लिंक के लिए CTRL K। हम सबने ईमेल में BCC तो देखा ही है, पर इसका पूरा मतलब क्या होता है? BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये किसी को चुपके से ईमेल की कॉपी भेजने के काम आता है। तो BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब हम ईमेल में सेंड बटन दबाते हैं तो पर्दे के पीछे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? वो है SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जरूरी है? SMTP।
लीजिए, हम आ गए हैं अपने आखिरी दौर में। इस सेक्शन में हम कुछ हाल की घटनाओं और दूसरी जरूरी सामान्य ज्ञान की बातों पर नजर डालेंगे। दो बहुत बड़ी आर्थिक तारीखें जो हमें याद रखनी है। पहली, विमुद्रीकरण की घोषणा। ये हुई थी 8 नवंबर 2016 को, और फिर कुछ ही महीनों बाद 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। चलिए दोहराते हैं। विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016, जीएसटी 1 जुलाई 2017। ये एक नंबर है जो हम सबको पता होना चाहिए। साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 1930। याद रखना भी आसान है, 1930। अगर ऑनलाइन कुछ भी गलत होता दिखे तो 1930 पर कॉल करें। और अब हमारे आखिरी दो सवाल। पहला, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये किताब किसने लिखी है? ये लिखी है महान एथलीट मिल्खा सिंह ने। और दूसरा, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन B1 की कमी से। तो किताब मिल्खा सिंह और बेरी-बेरी, विटामिन B1। और इसी के साथ हमारी ये फटाफट ज्ञान की कसरत यहां खत्म होती है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, सिर्फ जानना ही काफी नहीं है। असली चुनौती तो इन सब बातों को सही समय पर याद करने और इस्तेमाल करने की है। तो अब अगला कदम क्या होना चाहिए? बिल्कुल, दोहराना। इस ड्रिल को बार बार करने से ये सारी जानकारी दिमाग में एकदम पक्की हो जाएगी और जरूरत पड़ने पर तुरंत याद आएगी।